खामोश हवा अचानक गीत पर मृदंग के सुरों से झनकने लगी थी। कड़ी चिकनी आवाज में वो सब बाहर दरवाजे पर खड़ी होकर गा रही थीं। जच्चा रानी सोने के पलंग बिछा जा, जच्चा रानी सोने के पलंग। सुशील के साथ साथ किरण ने खिड़की की दरार से बाहर झांका। ऐसे तो किरण समझ ही गई थी कि ये आवाज़ किसकी है, कौन आया होगा अभी, या कौन आ सकता है इन दिनों। देखा तो वो ही थीं। दोनों खूब सजी संवरी और हाथों से तालियां बजा बजा कर गा रही थीं। चेहरे पर पूरा श्रृंगार, काजल से भरी आंखें और ललाट पर बड़ी सी बिंदी, नाक में लौंग, कानों में लटकते हुए झुमके, गले में मोतियों की माला, मांग में सिंदूर और खूब चमक दमक वाली सितारों जड़ी साड़ी। एक तो वही थी सुंदरी, जो कई बार शादी ब्याह के मौके पर आकर नाच चुकी थी। बला की सुंदर थी और नाम भी था सुंदरी, लेकिन उसे बनाने वाला उस पर नर या नारी का लेबल चिपकाना भूल गया था। दूसरी सांवली नाकनक्श की, पर साज सज्जा वही। दोनों गाए जा रही थीं। आवाज बिना माइक के चारों ओर फैल रही थी। एक मृदंगिया उनके पास ही खड़ा मृदंग ठनका रहा था। उनका गीत कुछ देर तक चलता रहा। किरण सोच रही थी कि वो बाहर जाए या न जाए। बाहर तो निकलना ही था, पर कैसे? इतना नहीं, इतना लेंगी वाले आक्रमण से निपटने की हिम्मत जुटा रही थी वो। खिड़की के पीछे चोर सी छिपी हुई वो यही सोच रही थी कि उनका गाना बंद हो गया। कुछ समय के लिए फिजा खामोश हो गई। मियाँ बीवी दोनों ने एक दूसरे की ओर मुस्कुराते हुए देखा। तभी सुनाई पड़ा, कड़ी आवाज में दोनों में से कोई एक बोली, ए रानी जी, अरे बाहर तो आओ, हम सबको पता चल गया है कि खुशहाली आई है। चलो नेक निछावर निकालो, पोता खिलाए रही हो, अरे जिए जुग जुग जिए। नाचने गाने की आवाज़ सुनकर किरण की बहू भी आ गई थी, अपने बच्चे को गोद में लेकर, और साथ में बेटा भी। दोनों के चेहरों पर हंसी थी। मनोरंजन के इस अनोखे सामान से उनकी देखा देखी कभी ही हो पाती थी। उन दोनों ने भी खिड़की से झांका। अपनी बहू से किरण ने कहा, बच्चा लेकर न जाना बाहर, बच्चा ले लेंगी, अपनी गोद में ले लेंगी तो एक न सुनेंगी, अपनी मांग मनवा कर ही रहेंगी, और बच्चा जल्दी से देंगी भी नहीं। बहू की हंसती हुई मुख मुद्रा अचानक गंभीर बन गई। फिर सुनाई पड़ा, ए बहू जी। किरण ने झांका। सुंदरी बोल रही थी। बोलने के बाद थोड़ी देर तक इंतजार करती रही कि कोई निकले। जब कोई बाहर न निकला, ना ही किरण और ना ही सुशील, तो वो बोली, अरे कुसुम, चल गा। और फिर दोनों शुरू हो गईं। सतर्क मृदंगिया के सधे हाथ मृदंग पर फिर चलने लगे, सुरलहरी की छाया की तरह। उन दोनों की आवाज़ फिर गूंजने लगी थी। अंगने में जसोमती ठाड़ी है, गोदी में कन्हैया लिए, गोदी में कन्हैया लिए, ये चंदा आव न अंगनवा के बीच हो कन्हैया, मोरे रोयल ना। थोड़ी देर तक सुर ताल में गाती रहने के बाद गाना बंद हो गया था। पुकार आने लगी थी, अरे ओ बहू जी, बाहर आओ ना, काहे लुकाए रही हो? अगर नहीं आओगी तो हम ही आते हैं। ओ बाबूजी, बाहर आओ। ये सुनते ही सुशील घबरा गए कि कहीं दोनों भीतर ना आ जाएं। उन्होंने सुन रखा था कि वो पुरुषों से भी नहीं डरती, उनकी देह से लिपट जाती हैं। इसी डर से भले लोग तुरंत पैसे निकाल कर दे देते हैं। सुशील बोले, चलो बाहर निकलो, अब नहीं तो वो भीतर आ जाएंगी। उनके बाहर आते ही एक अजीब समा बंध गया। वो दोनों पूरे उल्लास के साथ फिर गाने लगी। स्वरों में एक ऊर्जा घुल गई थी। हमें पीर उठत है बालम हो, बालम हो बालम। अजीब भंगिमा के साथ सुंदरी साड़ी फहरा फहरा कर नाचने लगी थी। दूसरी न देखने में सुंदर थी, न नाचने में ही अच्छी। फिर भी अलसाई सी इधर उधर हाथ फेंक कर नाच ही रही थी, जैसे नाचने का कोई उत्साह उसके पास न बचा हो। गीत खत्म कर दोनों उस दंपत्ति के पास आ गईं। अरे, जरा बबुआ को लाओ ना, हम भी तो देखें, खिलाएंगे हम बबुआ को, आशीर्वाद देंगे। ताली बजाकर सांवली वाली ने कहा, अरे रानी, जिए तेरा लल्ला, जिए लाख बरस जिए। सुंदरी बोली, तो लाओ, दो हमें, 5,000 से कम नहीं लेंगी। बड़ी देर तक उनका नाचना गाना देखकर अवाक बनी हुई किरण बोली, अच्छा अच्छा ठहरो, मैं लाती हूँ। मोल भाव का हिसाब बिठाते हुए उसने घर के भीतर से लाकर 1,000 का नोट पकड़ाया तो बात न बनी। सुंदरी ने या कुसुम ने लेने के लिए हाथ भी नहीं उठाया। सुंदरी बोली, अरे अरे,
ये क्या दे रही हो? आंखें नचाकर बोली। कुसुम ने कहा, इतने से हम नहीं मानेंगी। सुंदरी बोली, तुम्हारे यहाँ खुशहाली आई है, चलो रानी निकालो। अब रोज रोज तो हम किसी के यहाँ नहीं जाती, जब ऊपर वाला ऐसा दिन देता है तभी हम जाती हैं। कुसुम, हम सबको तो तुम्हारा ही आसरा है, आजकल हम सबको कोई पूछता भी नहीं। उसकी आवाज में दीनता घुली हुई थी। किरण ने अपने ब्लाउज में छुपाया हुआ एक वैसा ही नोट बढ़ाया तो दोनों नोटों को थामते हुए सुंदरी ने कहा, कम से कम एक पत्ता तो और दो। उसका स्वर इस बार मुलायम था। उसके कहने के साथ ही कुसुम बोली, हमारे अपने तो तुम ही सब हो, नहीं तो कौन है हमें देखन और पूछन वाला दीदी। देखो तुम्हारे बगल में भी एक बच्चा हुआ है, उन सब ने हमें कितना साड़ी कपड़ा दिया है, पैसा भी दिया। ये कहने के बाद वो अपनी टोकरी पर पड़ा हुआ कपड़ा हटाकर दिखाने लगी थी, जिसमें नई साड़ियाँ और कपड़े रखे हुए थे। किरण थोड़ा शर्मा गई भीतर ही भीतर। बगल वाले ने इतना दिया तो उसे भी उससे कम तो नहीं देना चाहिए। फिर कुछ खींचकर 1000 का एक और नोट निकाला और ये सोचते हुए कि ये जब तक मन नहीं भर लेंगी यहाँ से जाएंगी नहीं और तमाशा करती ही रहेंगी। सुंदरी ने लपक कर नोट पकड़ लिया। किरण की ठुड्डी पकड़कर बोली, जियो दीदी जियो, बने रहे तुम्हारे पूत, बना रहे तुम्हारा लल्ला, बाबू लखिया होए, भगवान दिन देवे ऐसा कि हम बार बार नाचें गाएं तुम्हारे दुआरे। इस तरह असीसती हुई दोनों चली गईं। मृदंगिया भी मृदंग लिए उनके पीछे पीछे चला गया। रास्ते में एक जगह रुककर सुंदरी ने मृदंगिया को पैसे पकड़ाए और उसने अपनी राह पकड़ ली। पैदल चलते चलते सुंदरी के चेहरे पर पसीने की बूंदें छलछला आई थीं। वो रुक गई और कुसुम से बोली, का कहती हो, ऑटो ले लेवे? कुसुम बोली, काहे, अब थोड़ी दूर पर तो है ये है, अब निक जाने पर पैसा काहे का जियान करे, सुस्ताए ले तनका देर। दोनों एक पेड़ की छाया में बैठ गईं। सुंदरी और कुसुम शहर के सीमांत पर रहती थीं। वहीं पर इनके जैसी कुछ और भी थीं जो नाच गाकर अपना जीवन चलाती थीं। इनका न कोई लिंग था न कोई जाति थी, सबका जीवन एक सा था, एक सी समस्या, एक ही जीवन शैली। सुंदरी बोली, कल जाना है माई से भेंट करने, कल सवेरे ही निकलेंगे, तुम भी चले हो हमरा साथे? कुसुम कुछ बोली नहीं। चुप रहने का मतलब था हाँ। कुसुम और सुंदरी की आपस में अच्छी पड़ती थी। दोनों दो सहेलियों की तरह, सहोदर बहनों की तरह रहती थीं। रिश्ते में रिश्ता यही एक था। थोड़ा सुस्ताने के बाद दोनों उठकर चल दीं अपने बसेरे की ओर। सुना है तुम्हारे बहन पुत की शादी हो गई? कुसुम ने सुंदरी से कहा। हाँ, बहन अपनी नई नवेली बहू को लेकर माई से मिलने आई है। उसके यहाँ शादी में माई जा नहीं सकी थी, सो उसे दिखाने के लिए लाई है। उससे मिलूंगी, पता नहीं, सोचा है शिवाला पर मिलूं, लेकिन माई किसके साथ आएगी शिवाला पर? रेनू उसके साथ आएगी तब तो भेंट हुई जाएगा। केकरो मालूम नहीं होना चाहिए कि हमार माए है। फिर ठहर कर बोली, बहन तो शायद ना आ सकेगी मिलने, घर में पतोहू है। कोनो कछु कह दिया कि तुम्हारा सास का एक खुजवा बहन है तब? ना, दूर ही से भेंट करूँगी, कहीं गांव के बाहर। माई शिवाला में आएगी जो गांव से तनिका दूर पर है, पर आएगी किसके साथ? इतना कहकर वो चुप हो गई, जैसे कुछ सोचने लगी हो। फिर बोली, और क्या करना है कुसुम बेसी हिल मिल के, और सबके दुनिया अलग है और हमर सबके दुनिया अलग। हाथ पैर मुंह कान मानुष के समान होके भी हम मानुष में नहीं गिनाते हैं। ऐसे अच्छा होता कि हम कौनो जनावरे जाति में जन्म लेते, चाहे मर्द होते चाहे मौगी। अभी हम कहाँ हैं बताओ तो? ये कहने के बाद सुंदरी ने आंखों में पानी भरकर कुसुम की ओर देखा। उसकी दोनों बड़ी बड़ी आंखें भादों के उमड़े तालों की तरह लग रही थीं, जिनका पानी कांपता रहता है। कुसुम उसी तरह निर्विकार थी, चुप। कोई उत्तर उसने नहीं दिया था। एक सूखा मौन पसरा था उसके चेहरे पर, बैसाख के ताप की तरह। फिर सुंदरी बोली, ए कुसुम, हमार ई शरीर कौनो काम का है का? चैला जैसा है देह, चढ़ जाएगा अग्नि पर। कुसुम, तुम पहली बार जाओगे हमरे साथ हमरे गांव, देखना मेरा घर कैसा है।
जिसके भाग में जितना लिखा रहता है ना, उतने मिलता है। मेरे भाग में का लिखा था, यही दुआरे नाचना, सो नाच रहे हैं। जिसके भाग में कोठा अटारी रही, उसके मिली। हमें तो कोई जानता भी नहीं कि हम किसकी कोख से जन्मे, हमारे भीतर किस स्त्री पुरुष का खून दौड़ रहा है, हमारे महतारी माँ बाप कौन हैं। पर कोई तो है, नहीं तो ये देह नहीं होती। कौन जानना चाहता है, और कोई चाहेगा भी तो ओके मालूम नहीं होने देंगे सब। और का करना, क्यों बताना, हम भी थोड़े कहेंगे, अपने महतारी बाप का नाम नहीं हंसवाएंगे, कहना हमारा काम भी नहीं। अब तो जो है, जहाँ है, वही सब कुछ, वही रास्ता हमारा। हमारा रास्ता अलग है सभी से। जाए रहे हैं माई को देखने, एगो ओही से माया ममता है। ये कहते हुए उसने आंखें पोंछीं। ये सुनकर कुसुम की आंखों से भी एक बूंद लुढ़की और गाल पर अटक गई। फिर सुंदरी बोली, हो जाना तो अब तो मन भी नहीं होता भेंट करने का करना है मिलके। हमें सब त्याग दिए, भूल गए। एक बहन है और एक भाई। मेरे बाद पहले बहन हुई, ओकरा बाद गोपी। दोनों मेरे घर से निकल जाने के बाद हुए। उनको बचपन में, फिर एक बार जवान होने पर देखा था, फिर अब की बार कहीं, फिर अब नहीं, अब शायद देखना ना हो पाएगा। इसके बाद वो अपना घर द्वार में मगन है, दूल्हा, बाल बच्चा, खेत पथार। हमको याद रखी होगी एक किस्सा की तरह। उसको बहुते बाद में होशमंद होने पर पता चला था कि एक उसकी बहन है जो खोजवा है। कुसुम बोली, ए सुंदरी, तुमको तो ओह मालूम है कि तुम्हारा जन्म भूमि कहाँ है, महतारी बाप कौन है। हमें तो ओह नहीं पता। हम तो जानते ही नहीं कि कौन हमारा माए बाप है, हम कौन हैं। फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद कुसुम बोली, जाने दे सुंदर के, हम सबको वो सब नहीं सोचना चाहिए। हमको भी तो उसी ने बनाया जिसने मर्द मानुस बनाया, जनी जात बनाया। काहे सोच करें हम। पेड़ में भी देख तो, सब पेड़ों में फूल बीज कहाँ होते है। हम भी हैं उसी तरह, लेकिन हैं तो उसी के हाथ के बनाए। वही राम जी हमें भी बनाए हैं। कुसुम कभी कभी उसको सुंदर की तरह बोल देती थी। हाँ, पर कौन सोचता है ऐसे। फिर हमें सबसे अलग क्यों रखा गया है, जैसे अछूत हैं हम। हमें कौन गोदानता है। रास्ते चलते सब देख के हंस देते हैं। का हम हंसने की चीज हैं। सुंदरी बोली, नहीं मानेगा तो का हुआ। सच्चाई तो यह है ना कि हम भी भगवान के बनाए हुए हैं। अपना को संतोष दे ले कुसुमी, बाकी सोच के देख कि पिलुआ पतारी में एक ठो मर्द होत है तो एक मऊगी। दुख से उसका चेहरा तमतमा उठा। इसके बाद दोनों ही चुप हो गईं। कोई शब्द न फूटा किसी के मुंह से। दूसरे दिन सवेरे सवेरे निकल पड़ी। उन्होंने सुबह वाली रेल पकड़ ली थी कि रेल में गाते हुए जाएंगी, रास्ते में कुछ कमाई भी हो जाएगी। एक डब्बे में सुंदरी चढ़ी, उसके पीछे पीछे कुसुम भी। दरवाजे से भीतर घुसकर जब बर्थ के पास पहुंची तो दोनों खड़ी हो गईं। उन्हें देखकर कुछ लोग मुस्कुराने लगे। औरतें शर्मा गईं। उनके चेहरे पर पसरी पुरुष की छाया देख। पुरुषों को उनके चेहरे में औरतों के चेहरे की मूर्ति दिख रही थी। इन दोनों अर्धनारीश्वरों को देखकर पूरा डिब्बा कौतुक के मूड में आ गया था। एक छिपी छिपी मुस्कुराहट सबके चेहरे पर तैरने लगी थी। सुंदरी ने आहत होकर कुसुम की ओर देखा, जैसे कहती हो, देख ये लोग कैसे मुस्कुरा रहे हैं। कुसुम को यह सब देखते हुए एक जमाना बीत चुका था, क्योंकि वो उम्र में सुंदरी से काफ़ी बड़ी थी। वो निर्विकार बनी रही। अभी तो पैसे कमाना ज़रूरी था, अतः सुंदरी ने एक फिल्मी गीत शुरू कर दिया। वो गाते हुए आगे आगे चल रही थी। पीछे पीछे कुसुम हाथ पसारे हुए चल रही थी। कुछ लोगों ने पैसे निकाले, परंतु कुछ कंजूस इन्हें देखकर भी अनदेखा कर रहे थे और गंभीर बने बैठे थे कि कुछ देना न पड़े। गाते गाते उनकी ये भाव भंगिमा देखकर सुंदरी का दिल घृणा से भर गया। संवेदनहीन, ईश्वर ने सब कुछ दिया है, सारे अंग बनाकर भी ईश्वर इन लोगों के भीतर दिल रखना भूल गया। मन तो किया कुसुम से बोले, कुसुमी, ये जो मुंह छिपा रहे हैं, इनके आगे तो हाथ पसार ही मत।
लेकिन मजबूरीवश कुछ कह न पाई। वो देखती रह गई थी। कुसुम का हाथ उन पत्थरों के आगे भी पसरा हुआ था। नोट सिक्के बटोरते हुए दोनों आगे बढ़ती चली जा रही थीं। डिब्बे का अंत आ गया तो सुंदरी ने कुसुम से पूछा, क्या कहती है, आगे चले? ये कहने के बाद उसने अपने नकली उरोजों पर आंचल डालकर उन्हें इतनी हिफाजत से ढक लिया था कि जैसे कोई स्त्री भी न करती। ऐसे उसके नारी रूप की बराबरी करने वाली कोई भी न थी। कुसुम ने कहा, एक डब्बा और देख ले। ये कहते हुए दोनों अगले डिब्बे की ओर चली। कुसुम ने डब्बे में चढ़ते हुए कहा, अब हम गाते हैं। सुंदरी ने पूछा, कौन वाला गाओगी? कुसुम बोली, झूठी देखी प्रीत जगत की। सुंदरी, फिर वही गीतवा। अपन गीत रख अपने पास। भजन सुन के यहाँ कोई पैसा न टसकाएगा। इन सालन के चटकदार गीत सुनाव, नैन मटक्का का, तभी मिली पैसा। तू छोड़ दे, हम ही गाते हैं। ये सुनकर सदा शांत रहने वाली कुसुम की भी हंसी छूट गई। बोली, ठीक है तो तू ही गा। सुंदरी ने दूसरा फिल्मी गीत गाना शुरू किया। कुसुम के मन में वो भजन गूंजता रह गया जिसे गाने का वो मन बना चुकी थी। ऐसी देखी प्रीत जगत की, और जिसे अक्सर वो खुद के लिए गाती थी और खुद ही सुनती थी। रेल रुकी तो दोनों उतरी और गांव जाने वाली बस में सवार हो गईं। बस में खलासी और ड्राइवर की आंखें उन्हें वैसे ही घूर रही थीं जैसे वो गरम गरम जलेबियां हों। उन्हें देखकर सुंदरी ने हिकारत से मुंह चमकाकर घुमा लिया। बस ने उन्हें गांव के सीमांत पर उतार दिया। यहाँ से मिट्टी वाली सड़क थी जो गांव तक जाती थी। उसके बाद खेतों की पगडंडी। दोनों चल दी उस ओर। सुंदरी का मन हरे भरे खेतों को देखकर हरा हो गया था। दिशाओं के पट खोलकर खुली हवा चली आ रही थी। दोनों के चेहरों पर ताजगी छा गई। सुंदरी का गोरा रंग खिलकर खूब चिकना और गुलाबी हो गया। दोनों ने पान खा लिया था। एक अजब उल्लास से भरी हुई दोनों चली जा रही थीं। खेतों की पगडंडी पर संभाल संभाल कर पैर डाल रही थीं। गांव आने पर कुछ बच्चे, कुछ नौजवान इन्हें मुस्कुराकर देखने लगे थे। सब सोच रहे थे कि क्या बात है कि दोनों खुजवा चली आ रही हैं। किसी पर ध्यान न देते हुए सुंदरी ने कहा, चल अपने घर की ओर ले चलती हूँ। देखना, पर यहाँ किसी से मिलना नहीं है, सिर्फ जाना है अनजान बनकर। वो एक बड़े घर के सामने पहुंची। वो घर पूरा संपन्न लग रहा था। कुसुम हैरत से देखती रह गई थी, अपनी ठुड्डी पर होठों के नीचे उंगली दबाए हुए। कुछ गर्व में भरकर सुंदरी ने उसे देखा। वो दोनों कुछ देर तक वहीं रुक गईं। कुसुम बोल उठी, हाँ, बहुते है तुम्हारे माई बाबूजी के पास था। सुंदरी बोली, तो उसे का, हमें का मिला उनका? बस खाली जन्म दिए और तक कुछो नहीं। छोड़ कुसुम, तो माई से भेंट कैसे करोगी? हाँ, शिवाला पर। बाकी अभी जना तो दे कि हम आ गए हैं। वो दोनों अहाते के भीतर चली गईं। सुंदरी अपने ही घर के भीतर जाने में ठिठक रही थी। कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। लग रहा था जैसे किसी अपरिचित के आंगन में जा रही हूँ। उसने पहले बाहर से ही झांका। एक औरत दिखाई दी। वो पहचान गई कि ये उसकी बहन रेनू थी, जो अब बहुत बदल गई थी। उसकी देह गदरा गई थी और अब वो पूरी तरह से प्रौढ़ा दिखाई दे रही थी। बहन को देखने के बाद वो आंगन के भीतर गई और नाटक करते हुए बोली, यहाँ पर शादी ब्याह हुआ है, हमका मालूम हुआ। स्त्री पुरुष के बीच की कड़ी आवाज सुनकर रेनू ने उलट कर देखा और उसके पास चली आई। अपनी किन्नर बहन को देखकर उसकी नज़र में पहचान उभर आई। उस पहचान को उसने आवाज में घुलने से रोक लिया, पर खुशी की मुस्कुराहट बिखेरे बिना न रह सकी। बोली, हाँ, तुम लोग आ गई? अच्छा, माई से कहती हूँ। वो सामने वाली कोठरी में चली गई जहाँ उसकी माँ बैठी हुई थी पलंग पर। उसने कहा, माई, माया दीदी आई हैं। माया सुंदरी का वास्तविक नाम था, उसके माता पिता द्वारा दिया हुआ। जिंदगी में वो क्षण कभी ना आया कि वो अपने नाम को अपने माता पिता द्वारा पुकारे जाते हुए सुनती। ये सुनते ही उसकी माँ बाहर आंगन में आई, पर सुंदरी को सामने खड़ी देखकर भी उसे संबोधित न कर सकी। क्या बोले समझ नहीं पा रही थी, बस खड़ी देखती रही। आवाज़ मुंह तक आकर रुक गई थी। आंखों में खुशी के साथ एक बेबसी थी। सुंदरी ने ही कहा, शादी ब्याह हुआ है,
बहुरिया को दिखाओ, आशीर्वाद दे दे मैं। सुंदरी आंगन में एक और खड़ी चारों ओर नजर दौड़ा रही थी कि परिवार का कोई सदस्य दिखाई दे जाए। पिता अब नहीं रहे थे, न भाई दिखाई दे रहा था और न ही बहन का बेटा। बहू तो कोठरी में होगी। तभी अपनी पायल की झंकार से आंगन को गुजाती हुई एक ओर से बहू आती दिखाई दी। उसके हाथों में कुछ खाने की सामग्री थी। सुंदरी की माँ का दिल तड़प रहा था कि वो सुंदरी को कलेजे से लगा ले, बुलाकर भीतर बिठाए, परंतु मजबूर थी। अतः खड़ी खड़ी सारे दृश्य को निहार रही थी चुपचाप। कुछ न कह सकती थी। नौकर, दाई, नाते रिश्ते सब जैसे छिपे हुए कैमरे थे। कहाँ क्या क्लिक हो जाए, सतर्क थी। दो महरियां आंगन में काम कर रही थीं। अभी उनकी नज़र भी सुंदरी और कुसुम पर थी। वो क्या करती हैं, क्या गाती हैं। बहू सुंदरी के पास आई तो उसने कहा, आए हाय, चांद जैसी बहू उतार लाई हो। एहबाद बना रहे बहू का, दूधो नहाए पूतो फले। सुंदरी ने अपना झोला फैलाकर कागज में बांधी खाद्य सामग्री ले ली। फिर जैसे उसने ऐलान किया, अब हम जा रही हैं शिवाला की ओर। यह कहकर अर्थ भरी आंखों से एक बार माँ को और फिर रेनू को देखा। उसके बाद अपनी नजरें आंगन में चारों ओर दौड़ाईं। बड़ा सा आंगन, काम करती हुई महरियां, भरा पूरा घर। फिर सूनी नजरों से माँ और बहन को देखते हुए मुंह घुमाकर बाहर निकल गईं। उसके पीछे पीछे कुसुम भी। उन दोनों के जाते ही एक महरी ने कहा, ये लो, ये तो बिना नाचे गाए ही चली गई। तो आई किस लिए थी? दूसरी ने कहा। देखो ना, दूसरी व्यंग से मुस्कुराई। इस पर सुंदरी की माँ ने तड़प कर कहा, बेचारियों ने कुछ नेक निछावर भी तो नहीं लिया। आई और आशीर्वाद देकर चली गईं। घर से बाहर निकलकर सुंदरी और कुसुम कच्ची सड़क पर आईं तो कुसुम ने पूछा, माई से कैसे मिलोगी? अभी तो देखा देखी भी नहीं हुई ठीक से। माँ ने मतलब से सुनाए तो दिया कि जा रहे हैं शिवाला पर, उन्हें आएंगी सब। दोनों एक निर्जन शिवालय पर पहुंच गई थीं, जो गांव के बाहर पड़ता था। वो शिवालय काफी प्राचीन था, जिससे सटा हुआ एक विशाल बरगद का पेड़ था। दूर दूर तक फैली उसकी डालियों से मोटी मोटी जड़ें लटक लटक कर जमीन को छू रही थीं। गांव के लोग कहते थे कि इस पर शंकर जी का सांप रहता है, जो काटता नहीं है, पर अक्सर आसपास घूमता हुआ दिखाई दे जाता है। वहीं पास में एक कनेर का पेड़ था। दुनिया भर के पीले फूल इसके नीचे झरझर कर गिरे हुए थे। मंदिर के आसपास पसरी हुई नीरवता बरगद की घनी पत्तियों में छिपी चिड़ियों की निश्चिंत और निर्भय बतियाहट के स्वरों से टूट रही थी। कभी कभी दूर से टेरते किसी पंछी का स्वर तेज सुनाई दे जाता। ऐसे तो सन्नाटी की झंकार ही गूंज रही थी। कुसुम चली उसकी छाया में बैठने तो सुंदरी ने कहा, वहीं बैठेगी? शंकर जी के सांप से भेंट करेगी का? कुसुम डर गई। क्या सांप? अरे नहीं, कुछ नहीं, बैठ, जहां मन करता हो, कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, चल, मंदिरवा के उसारे में, वहीं बैठेंगी। सुंदरी ने देखा वहां एक खूब साफ सुथरा कुआं है तो उसका मन कुएं के गर्भ का पानी पीने के लिए मचल उठा। वो चल दी कुएं से पानी निकालने। डोल कुएं में गिराने लगी तो कुसुम भी चली आई। सुंदरी ने पानी का डोल ऊपर खींचा और बोली, पहले तू पी ले पानी। कुसुम अपने पैरों पर बैठ गई और ओक से पानी पीने लगी। ऊपर से सुंदरी पानी गिरा रही थी। जब वो पानी पीकर उठी तो उसकी जगह सुंदरी बैठ गई और ओक मुंह तक ले आई। कुसुम डोल से पानी गिराकर उसे पानी पिलाने लगी। बहुत दिनों बाद शैवाल की महक वाला ठंडा पानी सुंदरी के कंठ से फिसलता हुआ कलेजे तक उतर रहा था। बहुत दिनों बाद पानी में बसे हरेपन के स्वाद से वो तृप्त हो गई। पीकर उसने डकार ली, फिर चल दी आंचल से मुंह पोंछती मंदिर के उसारे में बैठने। दूर से आती हुई ठंडी हवा से दोनों की आंखें झपकने लगीं तो वहीं चादर बिछाकर दोनों लेट गईं। लेटे लेटे सुंदरी कुसुम से बोली, हाँ, तो तुम्हें सांप का किस्सा नहीं मालूम ना? नहीं। यहाँ ही बरगद की जड़ी में एक जोड़ा नाग नागिन रहता है, कौनो जमाना से, कोई नहीं जाने। कोई कहता है कि शंकर जी का सांप है तो कोई कहता है कि शंकर जी ही हैं। पर एक बार तो हम ही देखे रहे, ठीक हमरा सामने छत्तर काढ़ के खड़ा हो गया, साक्षात भोले बाबा देखन। बाकी काटा ऊटा नए, जैसे आशीर्वाद दे रहा होए।
ऐसा कहते हुए सुंदरी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, देख, हमरे रोए खड़े हो गए हैं। ऊ भोले बाबा रहें और साथ में पार्वती जी। एक और सांप था। कुसुम ने आश्चर्य से कहा, बाप रे, हम तो डरिए जाते। अरे नाही, कौनो डर नाही। यहाँ के कौनो लड़का बूढ़ा जवान से पूछो, सबके मालूम है ये बात। सब कहेगा हम यहाँ देखा वहाँ देखा, बाकी सांप आज तक केह को काटा नहीं है। बड़ा जगता मंदिर है, भागे से कोई उस सांप को देख पाता है। फिर तरह तरह की बातें होने लगीं। कहते सुनते कुछ समय बीता। तब सुंदरी ने सूने रास्ते की ओर देखा जिस पर दो स्त्रियां चली आ रही थीं। वो बोली, देख, वह माई आ रही है, उसके साथ रेनू है। पता नहीं आज गोपी क्यों नहीं दिखाई दिया, बहन पुत भी नहीं। उन दोनों के नज़दीक पहुंचते ही वो उठी। पहले माँ से और फिर बहन से गले लगकर मिली। वृद्धा ने पूछा, कैसी है तू माया, मेरी बेटी? तू आंगन में आई, पर मैं किसी से कह न सकी कि मेरा बच्चा आया है। तुझे आंगन में अजनबी की तरह खड़ा रहने दिया, बैठा न सकी, पानी तक के लिए पूछ न सकी तुझे। यही तो मेरा भाग्य है। ये कहकर वो अपनी आंखों से निकलते हुए आंसुओं को पोंछने लगी। अच्छा अच्छा, अब रोए मत। अभी थोड़ा देर हमरे साथ बोल बतिया ले, रो नहीं। हम बहुत अच्छे से हैं, देखिए रही है। सुंदरी अपनी माँ को मंदिर के उसारे में बैठाते हुए बोली। उसे बैठाने के बाद उसके बगल में बैठ गई। रेनू भी वहीं बैठ गई थी। थोड़ी दूर पर कुसुम थी। शायद ये दूरी उसने खुद बना ली थी कि उनकी आपसी बातों में उसके कारण कोई खलल न पहुँचे। सब खुलकर अपना सुख दुख कह सुन सकें। अच्छा, तू अपने बारे में बता। तू इतना दुब्बर काहे हो गई है? हड्डी हड्डी तो निकल आई हैं। सुंदरी बोली, मुझे छोड़ दे, अब मुझे क्या करना है? उठ जाऊं संसार से, अब तो यही चाहती हूँ। जी कर क्या करना है? अब सारी पिछली बातें याद आने लगी हैं। वृद्धा बोली, क्या? तुझे इतना रूप दिया भगवान ने, पर उसका मत्था खराब हो गया था कि तुझे ऐसा बना दिया। फिर भी जैसी भी थी रहती मेरे आंगन में, पर सब उठा ले गए मुझसे छल करके। मैं सो रही थी, हमेशा इसी डर से दरवाज़ा बंद करके सोती थी। उस दिन तुझे लेकर सोई तो आंख लग गई, किवाड़ खुले हुए थे, तभी सब उठा ले गए। दे दिया तुम्हें खुजवा को। आह! ये कहकर वो अपनी छाती पीट पीट कर रोने लगी। सुंदरी ने कहा, माई, भूल जाओ वो सब बात। जो हमरे किस्मत में था सोई हुआ। किस्मत का लिखा ना मिटत है माई। तू काहे रोती है और छाती पीटती है? एमे तुहार दोस्त ना है। वृद्धा ने उसकी ठुड्डी पकड़ ली और कहा, अब तो जाने कब मिलना होगा। मैं रहूं या ना रहूं? नहीं नहीं, ये सब मत बोल, हम फिर आएंगे भेंट करने। सुंदरी अपने झोले में से मिठाई का डिब्बा निकाल लाई। माँ को देते हुए बोली, लो माई, बड़का दुकान से खरीदा है, ई खाना। बहन की ओर देखते हुए बोली, तुझे अब देख रही हूँ जब तुम्हारे बेटा का ब्याह हो गया। चलो, देखकर संतोष तो हुआ। माई को देखना, गोपी तो है ही, पर तू भी देखना। हम तो रमता जोगी, संसार के माया मोह से तो अब ये छुटिए गए हैं। गोपी कैसा है? दिखाई नहीं दिया। ठीक है, वो शहर गया है, सवेरे ही निकल गया। रेनू बोली, और राजू? वो भी साथ में गया है। हमारा भाग्य खराब है, उसकी दुल्हन को तो देखे, बाकी उसको नहीं देख सके। अब पता नहीं कब देख भी पाएंगे कि नहीं। सुंदरी कुछ उदास होती हुई बोली, नहीं दीदिया, ऐसे क्यों कहती हो? देखोगी क्यों नहीं? हाँ, शायद कहीं देख पाए, पर कोई उम्मीद नहीं। मंदिर के उसारे पर ये तीन औरतें पास पास बैठी रहीं। बातें जितनी हुई उससे अधिक स्नेह भरी दृष्टि का लेन देन हुआ। जितना कुछ कहा गया उससे अधिक अनकहे को सुना और महसूसा गया। झिल झिल हवा चल रही थी और एक अजीब शांति से नहाया हुआ था सब कुछ। मंदिर, प्रांगण, बरगद, कनेर का पेड़, कुआं और सामने कुछ दूर तक फैला हुआ मैदान। अचानक सुंदरी उठी, अपना आंचल संभालते हुए बोली, अच्छा माई,
अब सांझ हो रही है, हमें बस पकड़ना है। तुझे भी घर जाना है, तू भी चलते चलते थक जाएगी। धीरे धीरे जाना, फिर मिलेंगे। कौनो बात का चिंता मत करना। उसकी माँ भी उठी। स्नेह से कातर होकर अपने कमज़ोर हाथों से सुंदरी का गाल छूती हुई उसकी ठुड्डी पकड़कर उसे कई पलों तक देखती रही। कुछ बोल न सकी। सुंदरी ने माँ को पकड़ लिया और उसके गाल से अपना गाल सटा लिया। माँ के गाल की गोरी कोमल त्वचा बुढ़ा के और भी कोमल लग रही थी सटने पर। सीने से चिपटी हुई उसकी सूती साड़ी का मुलायम एहसास वो अपने कलेजे में संजोती रही। अलग हुई तो देखा माँ रो रही थी। सुंदरी ने उसकी बुढ़ाई झुर्रीदार पलकों को उंगलियों से पोंछ दिया। सुंदरी की माँ डगमगाते कदमों से सीढ़ियाँ उतरने लगी। उसके पैरों की डगमगाहट बुढ़ापे की कम और भाव विहलता की अधिक थी। रेनू ने उसे संभाल रखा था। वो उसे पकड़ कर ले जा रही थी। जब वो दोनों कुछ दूर निकल गईं तो सुंदरी और कुसुम भी चल दी अपनी राह पर।